Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो कल हमने चैप्टर पढ़ा था दी आर्टिस्ट, उसको कंप्लीट कर लिया था, है ना। उस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे एक छोटे से बच्चे की टैलेंट की कदर नहीं करने से उस पर कितना फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो आज अब इसकी जल्दी से हम क्वेश्चन एंड आंसर्स और एमसीक्यूज पीवाईक्यूज आज करने वाले हैं। तो देखो इस चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो कि इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, और वही सेम क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो मैंने आपके पीवाईक्यूज में जो लास्ट 3 साल के पेपर्स हैं उसमें देखे हैं। तो बहुत सारे सेम क्वेश्चंस हैं, तो हम पीवाईक्यूज जो हैं मतलब कहने का सेंस है कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, यही क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज भी हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। एवरीवन हैज़ अ हॉबी ऑफ वंस ओन, व्हाट इज़ योर हॉबी। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है आपके कि भाई क्वेश्चन दे दिया कि सबकी अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं, आपकी क्या हॉबी है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से लिखोगे। 3 to 4 लाइन्स में इसका आंसर आप दोगे कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपको क्या करना पसंद है। ठीक है, several people are passionately attached to a particular thing or idea. Does it help to be passionate? ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैशनेटली किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, किसी आइडिया के साथ। क्या पैशनेट होना मदद करता है? Yes, it helps to be passionately attached to something or some idea. It helps to achieve something great. देखो अगर आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हो तो आप ऑब्वियसली उसके लिए बहुत डेडिकेटेड हो गए, और जब आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड होते हो तो आप बहुत हार्ड वर्क करते हो उस चीज़ के लिए, तो ऑफकोर्स वो आपके लिए बेनिफिशियल होता ही है। तो बस आपको वही आंसर यहाँ पर लिख देना है। Do you think that spending your time on things other than studies is a wastage of time? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए, उसके अलावा अगर हम किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो वो वेस्टेज होता है, वो व्यर्थ होता है? तो नो, आई डोंट थिंक सो इफ द थिंग्स आर वर्थ द वाइल। ठीक है, देखो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि सिर्फ आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पे फोकस करो। आपको ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए लाइफ में जो आपको हैप्पी रख रही हैं, आपको खुश रख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें भी लाइफ में होनी चाहिए। अब देखो और आगे क्वेश्चंस हैं आपके। वेयर डिड सीबी लिव? सीबी कहाँ रहता था? इन अ हार्बर टाउन। ठीक है, इस तरीके से आंसर लिख दोगे। विच टाइप ऑफ गॉड डिड सीबी लाइक? सीबी को कैसी गॉड्स पसंद थी? मैंने आपको तब भी बताया था, उसको राउंड और सिमेट्रिकल गॉड्स पसंद थी, मतलब उसको वो ऐसी अजीब अजीब से शेप्स वाली नहीं पसंद थी, उसको नॉर्मल ऑर्डिनरी जो होती थी वैसी ही गॉड्स पसंद थी। Why did the conversation of his father and his friends make CB laugh inwardly? ठीक है, जो कॉन्वर्जेशन, जो बातचीत उसके फादर और उसके फ्रेंड के बीच चल रही थी, उसने सीबी को क्यों हंसने पर मजबूर कर दिया? So the conversation of his father and his friend made CB laugh inwardly because, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन में से लिखा फिर because लिख दिया, क्योंकि his father commented on baking God that, ठीक है, इसको बेकिन कर लो, बेकिंग नहीं है, बेकिन गॉड दैट दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग। तो बेकिन गॉड थी एक जो कि सीबी को काफ़ी विचित्र लगी, और उसको याद करके सीबी को हंसी आ गई थी, इसलिए वो उनकी कॉन्वर्जेशन पर हंस गया। Why did CB's father shout at him? CB के फादर उस पर क्यों चिल्लाते हैं? The interruption by CB infuriated his father. He then yelled at him. ठीक है, अब क्या हुआ कि जिस तरीके से CB जो है हंसा और फिर उसने बोला कि वो तो अजीब सी विचित्र शेप की थी, इस बात ने CB के फादर को गुस्सा दिला दिया, और देन वो क्या करते हैं, उस पर येल्ड करते हैं। अगर येल्ड नहीं आता तो शाउटेड भी लिख सकते हो, सेम ही होते हैं दोनों। ठीक है, शाउटेड एट हिम, ठीक है, वो उस पर चिल्लाने लगे। Why did CB wander about the town? CB जो है वो टाउन में क्यों घूमता रहता था? It was CB's hobby to wander about the town almost daily looking for gods. तो ये CB की एक तरीके से हॉबी थी कि वो रोज स्कूल के बाद क्या करता था, टाउन में भटकने को निकल जाता था, नई नई गॉड ढूंढने की तलाश में। तो बहुत छोटे छोटे आंसर्स आपको लिखने हैं, सब शॉर्ट आंसर्स टाइप हैं। ठीक है, वॉट मेड सीबीज हार्ट बीट फास्टर? ऐसी क्या चीज़ हुई जिसने सीबी की दिल की धड़कनों को तेज कर दिया?
When CB was examining the god, suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long. ठीक है, जब सीबी उन गॉड्स को देख रहा था, उसकी नज़र एक ऐसी गॉड पे पड़ी जो 5 इंच लंबी थी, और समथिंग अबाउट इट मेड सीबीज हार्ट बीट फास्टर. उस गॉड में कुछ तो अलग सा था जिसकी वजह से सीबी की धड़कनें तेज हो गई थी. विच इज कॉल्ड एफिमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी. इस स्टोरी में किस टाइम पास है, किस चीज़ को एफिमिनेट पास टाइम बोला गया है, मतलब वुमनली बोला गया है, औरतों वाले काम बोला गया है. The teacher came from another part of Japan and found it most offensive that children should indulge in such womanish pastimes as collecting gods. तो जो टीचर थे वो जापान के ऐसे हिस्से से बिलोंग करते थे जहाँ उन्हें लगता था कि ये सारे काम लड़कों को नहीं करने चाहिए, ये औरतों के करने के काम है. As such it is called effeminate pastime in the story. और इसी चीज़ को effeminate pastime बोला गया है इस स्टोरी के अंदर. How did CB's father react to the teacher's complaint? CB के फादर ने जो टीचर उसकी कंप्लेन करके गए उस पर कैसे रिएक्ट किया? As soon as he heard, जैसे ही उन्होंने वो कंप्लेन सुनी, he grabbed his son by the collar and gave him a sound beating. ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको कॉलर से पकड़ा सीबी को और उसको बहुत मारा. He shielded his son that he would never get anywhere in the world the way he is carrying on. वो उसको जो है ताने मारने लगे कि तुम इस तरीके से दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर तुम यही लौकियों में लगे रहे तो. How much did the curio dealer pay for the confiscated god? ठीक है, अब जो गॉड थी जो टीचर ने उसकी जब्त कर ली थी और एक पोर्टर को दे दी थी, और जब पोर्टर उसे बेचने गया क्यूरियो डीलर के पास, तो कितने में क्यूरियो डीलर ने खरीदी थी, वो कितने में खरीदी थी? 50 येन में. ठीक है, कितने में खरीदी थी? 50 येन में खरीदी थी. What did CB do after he was forced to give up collecting gods? ठीक है, उसके बाद जब उसकी ये वाली हॉबी को किसी ने नहीं समझा और उसकी सारी गॉड्स उसके फादर ने तहस नहस कर दी और उसको साफ बोल दिया कि अब से ये नहीं करोगे तुम, इसके बाद सीबी की दूसरी हॉबी क्या हो गई थी वो बताना था. तो द फादर ऑफ सीबी फेच्ड हिज हैमर एंड systematically smash the gods to pieces one after the other. अब उसके फादर ने क्या किया, हथौड़ा लेकर उसकी जितनी भी गॉड्स थी जो फुल्ली प्रिपेयर्ड थी उनको एक एक कर कर सबको चकनाचूर कर दिया, तहस नहस कर दिया. इट ब्रॉट अ चेंज इन हिज हॉबी. इसके बाद सीबी का कभी दिल ही नहीं हुआ दोबारा वो काम करने का. सीबी इज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स. सीबी अब क्या करने लगा था, पिक्चर्स में पेंट करने लगा था. Who was CB? What was his hobby? अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई CB कौन था और उसकी हॉबी क्या थी, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि उसकी वो कौन था और उसकी हॉबी क्या थी. तो देखो CB कौन था. CB was a 12 years old talented Japanese boy studying in primary school. तो सीबी के बारे में तो आपने बता दिया कि भाई वो 12 साल का जापानीज लड़का था जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था. अब उसकी हॉबी बतानी है. तो हिज हॉबी वाज टू वॉन्डर अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर द गॉड्स. उसकी हॉबी क्या थी, टाउन में भटकना, घूमना और नई नई गॉड्स को ढूंढना. Then in the evening he would sit cross-legged in the living room working on his newly acquired fruit. फिर वो शाम को क्या करता था, स्कूल से आने के बाद ऐसे आलती पालती मार के बैठता ना, उसको क्रॉस लेग बोला गया है. लिविंग रूम में बैठता था, अपने नए जो लेके आया था वो गॉड उस पर काम करता. When he had finishing treated it, he poured it in a little साके. जब वो उसको अच्छे से क्लीन कर लेता, साफ कर लेता, फिर वो उसके अंदर साके भरता है ना. फिर इंसर्टेड अ कॉक स्टॉप्ड विच ही हैड फैशनड हिमसेल्फ. फिर उसके बाद एक कॉक स्टॉपर लगाता उसके अंदर है ना, जो उसने खुद ही बनाया था. रैप्ड इट इन अ टॉवल. फिर उसको एक टॉवल में लपेट के रखता. पुट दिस इन अ टिन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस. फिर इसी पर्पस के लिए उसने एक टिन बना रखा था, उसमें रखता. एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर. और उस पूरी टिन के डब्बे को वो कहाँ रख देता था, चारकोल फुट वार्मर के अंदर रख देता था. तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी हॉबी क्या थी, तो आप पूरा बताओगे कि भाई वो उसके साथ क्या करता था गॉड के साथ, क्योंकि ये पूरा ही पार्ट है उसकी हॉबी का. क्लियर है, इसीलिए ध्यान रखना इस चीज का. Pick out instances from the story to show that CB was passionate about God collection. ठीक है, इसका आंसर तुम खुद दोगे कि तुमने इस स्टोरी में क्या क्या सीखा और तुम्हें कौन कौन सी लाइंस ऐसी लगी जिससे तुम्हें ये पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट था गॉड को लेकर.
एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ सीबी's फादर अबाउट हिम एंड हिज हॉबी। यहाँ पर आपको बताना है कि सीबी के फादर जो हैं वो उसके बारे में क्या सोचते थे और उसकी हॉबी के बारे में उनका क्या नज़रिया था। तो हिज फादर डिडंट लाइक हिज सन्स वर्क वट एवर सीबी वॉज डूइंग। तो देखो क्या था कि उसके फादर को उसका काम पसंद नहीं था जो भी सीबी करता था, मतलब गॉड कलेक्शन। सीबी's father didn't want to listen to any complaint of his son। सीबी के फादर चाहते थे कि वो कभी भी अपने बेटे की कोई वो नहीं सुने, शिकायत ना सुने। His desires were to give up unwanted work and unwanted things by his son। वो चाहते थे कि बस वो पढ़ाई लिखाई करे और बहुत पैसा कमाए ना, ये जो सारे फालतू के काम है ये सब ना करे। For this view he always guided his son and at last forcefully he made him give up his hobbies for collecting गॉड। वो उसको हमेशा जो है गाइड करने की कोशिश करते रहते थे और लास्ट में जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने जबरन क्या किया, सीबी को मजबूर कर दिया उसकी हॉबी को छोड़ने पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना आंसर पूरा बनाना है। अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस जो हैं आपका होमवर्क हैं कि भाई सीबी के जो टीचर हैं वो गुस्सा हो गए थे, तो क्या ये एंगर जो है वो जस्टिफाइड है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में इसलिए दिया है क्योंकि कल जब मैं इसका आंसर, जब मैं ये आपको चैप्टर पढ़ाई थी और जब मैंने आपको ये वाला पार्ट पढ़ाया था तो बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे कि सही किया, अच्छा किया, उसके फादर ने पीटा। बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे नहीं गलत है। तो इसीलिए क्योंकि आप जो बच्चे हो आप लोग 2 तरीके से सोच रहे हो चीज़ों को, तो वो दोनों अलग अलग होगा। तो इसीलिए इसका आंसर आप अपने हिसाब से मुझे दोगे कि क्या टीचर ने सही किया, उसकी जो गॉड थी उसको कॉन्फिस्केट करके घर आकर कंप्लेन करना, क्या ये चीज़ सही थी, क्या उनका गुस्सा जस्टिफाई किया जा सकता था, अगर किया जा सकता था तो क्यों, और नहीं किया जा सकता था तो क्यों। दोनों चीज़ें आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। इसीलिए CB's teacher need his parents responsible for CB's mistake। सीबी के टीचर ने क्या बोला कि भाई जो सारी गलती है वो आपकी है ना, तो आप क्या टीचर के साथ अग्री करते हो। मतलब ये देखो दोनों क्वेश्चन जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए ये आपका होमवर्क है कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो आप इस क्वेश्चन का भी आराम से आंसर दे दोगे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपका होमवर्क हैं कि भाई उनका जो गुस्सा था क्या वो जस्टिफाइड था तो क्यों था, नहीं था तो क्यों, ये दोनों लिखोगे। और वो जो ये बात कहते हैं कि जो आप पेरेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए, तो क्या आप टीचर के साथ अग्री करते हो, अगर करते हो तो क्यों करते हो, नहीं करते तो क्यों नहीं करते। तो बेसिकली 3 to 4 लाइंस में आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। कैच द कैरेक्टर ऑफ सीबी एज एन आर्टिस्ट। देखो सेम क्वेश्चन है जहाँ क्वेश्चन आया था कि उसकी हॉबी क्या थी, सीबी कौन है ना, वही वाला सेम क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि कैरेक्टर स्केच बताना है आपको, तो आप वही सेम चीज़ें यहाँ पर लिखोगे सीबी का। तो देखो कलेक्टिंग गॉड्स वाज अ क्रेज विद सीबी। सीबी पागल था, है ना, गॉड्स कलेक्ट करने के लिए। ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ गॉड ऑफ हिज लाइकिंग। वो हमेशा उसकी पसंदीदा गॉड ढूंढता रहता था। वंस ही गॉट अ गॉड ही लाइक, जब उसे अपने हिसाब की गॉड मिल जाती थी, ही वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन मेकिंग इट अ परफेक्ट पीस ऑफ आर्ट। वो अपना सारा टाइम उसमें उसको एक परफेक्ट पीस ऑफ आर्ट बनाने में व्यतीत कर देता था। इन द इवनिंग आफ्टर स्कूल ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम। ठीक है, फिर क्या होता था, वही देखो सेम हॉबी वाला जो आपको मैंने पहले लिखाया है वही यहाँ पर आपको लिखना है कि वो क्या करता था, शाम को एक कॉर्नर में बैठ जाता था लिविंग रूम के, है ना, आलती पालती मानकर, और अपने नए एक्वायर्ड फ्रूट पे काम करता था। ही वुड टेक आउट इट सीड एंड ऐड अ लिटिल साके इनटू इट। इसको ऐड कर लो, ठीक है। फिर क्या करता था वो, उसको क्लीन करता था, फिर उसमें साके डालता था। ही वुड पुट अप अ कॉर्क स्टॉपर टू क्लोज इट। फिर वो एक कॉर्क स्टॉपर लगा देता था उसको बंद करने के लिए। ही रैप्ड इट इन अ टॉवल एंड पुट इट इन अ टिन। फिर वो उसको टॉवल में रैप करके टिन में रख देता था। देन ही प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर। और वो पूरी चीज़ को फिर चारकोल फुट वार्मर में रख देता था। तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि कैरेक्टर बताना है ना, कैरेक्टर स्केच बताना है सीबी का एज एन आर्टिस्ट, या फिर उसकी हॉबी के बारे में पूछ लिया जाए, तो दोनों में आप ये सेम आंसर लिखोगे। ओके, क्लियर है। Early in the morning he examined the gourd, then he put it in the sun to let it dry.
फिर वो सुबह उठता था, सुबह उठ के गॉड को देखता था, फिर उसको सूरज की रोशनी में रख देता था सूखने के लिए। देन ही पॉलिश्ड इट केयरफुली विथ साके, फिर वो उसको अच्छे से साफ करता था। इट वुड टेक हिम मैनी डेज टू पॉलिश इट स्मूथ एंड शाइनिंग, उसको काफ़ी दिन लगते थे उस गॉड को पूरा स्मूथ और शाइनी बनाने में। But when his father had broken all his gods, CB could not restrain his टैलेंट। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब उसके फादर ने उसकी सारी गॉड्स को स्मैश कर दिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि वो अपना टैलेंट जो है नहीं कर पाया। ही डाइवर्टेड इट टू पेंटिंग पिक्चर्स, फिर उसने पिक्चर्स पेंट करना शुरू कर दिया। ही हैड नो इल विल अगेंस्ट एनीबडी, वो किसी के लिए कोई उसके मन में बुरे भाव नहीं थे। ही डिड नॉट कलेक्ट गॉड्स होपिंग टू मेक मनी, वो गॉड्स जो है सिर्फ अपनी आर्टिस्टिक जो सेटिस्फेक्शन होती है उसको पूरा करने के लिए कलेक्ट करता था, ना कि उन्हें बेचने के लिए या पैसा कमाने के लिए। ही वॉज प्योर आर्टिस्ट एट हार्ट एंड वॉन्टेड टू गिव एक्सप्रेशन टू हिज अर्ज, और वो बिल्कुल एक प्योर आर्टिस्ट था और सिर्फ वो क्या चाहता था, जो उसमें एक अर्ज है, इच्छा है चीज़ें करने की, उनको एक एक्सप्रेशन देना चाहता था। तो अगर हॉबी वाली चीज़ आ जाए, ठीक है, जब तो आप अपना आंसर यहाँ तक लिख दोगे, ये आपका हॉबी वाला आंसर हो जाएगा, और जब एज एन आर्टिस्ट की बात हो जाएगी तो आप ये लिख के इसमें से थोड़ा बहुत लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने आंसर्स बनाने होंगे। आई नो थोड़ा बड़ा आंसर है, बट आपको इसी सेम आंसर में से 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर्स आराम से मिल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप अगर इसको करोगे तो आपको आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब इसमें कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, वो देख लो जो MCQs हैं आपके। द टीचर हु कॉट CB डूइंग विद गॉड इन द क्लास, ठीक है, जो टीचर थे जिन्होंने CB को पकड़ लिया था गॉड के साथ, उन्होंने क्या किया, उसको अप्रिशिएट किया, मतलब उसकी तारीफ की, डी अप्रिशिएट किया, उसको सुनाया, उसको अवार्ड दिया, या उसको पनिश किया। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, CB को पनिश किया था, उससे गॉड ले ली थी और उसको बहुत कुछ सुनाया भी। द टीचर इन इट कंप्लेन अगेंस्ट CB टू हिज, टीचर ने जो कंप्लेन की थी वो किसको की थी, CB के फादर को, CB की मदर को, अंकल को या ब्रदर को। तो कंप्लेन किसको की थी उन्होंने, सबसे पहले मदर को। द आर्टिस्ट दिस, आर्टिस्ट क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, आर्टिकल है, पीरियोडिकल या नन ऑफ दीज। तो जब मैंने तुम्हें पेरियासामी तुरान के बारे में बताया था तो वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, इसलिए जो स्टोरी है ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। हु हैज रिटन द स्टोरी, द आर्टिस्ट, किसने लिखी है? सॉरी, है ना, शीगा नाया। पेरियासामी तुरान में थोड़ा सा जो है मैंने 2 स्टोरीज मिक्स कर दी। ठीक है, तो शीगा नाया के बारे में बात हुई, और शीगा नाया जो है क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ठीक है, शीगा नाया वाज बोर्न इन, कब पैदा हुए थे वो, 1873 में, 1853 में, 1883 में या 1893 में? कब पैदा हुए थे वो? पैदा हुए थे 1883 में। और उनकी डेथ कब हुई थी, 1961, 71, 81 या 41? कब हुई थी उनकी डेथ, कब हुई थी? इसका आंसर तुम मुझे बताओगे कि उनकी डेथ कब हुई थी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, उनकी डेथ कब हुई थी। ही वॉज अ सेलिब्रेटेड जापानीज, क्या थे वो, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, शीगा नोया क्या थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, CB क्या था, एक आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर, या इसमें से कुछ भी नहीं? तो बहुत इजी है, एक आर्टिस्ट था। CB's पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफ्टन बॉट हिमसेल्फ, CB के पेरेंट्स को पता था कि वो क्या खरीदता था अपने लिए, एप्पल्स, ऑरेंजेस, गॉड्स या गवावास? क्या खरीदता था, गॉड्स। CB लिव्ड इन, CB कहाँ रहता था, अभी हमारा क्वेश्चन भी था एक शॉर्ट क्वेश्चन, है ना, तो कहाँ रहता था, एक हार्बर टाउन में। One could walk from one end to the another end. टाउन कितना छोटा सा था, कितने मिनट्स में तुम एक छोर से दूसरे छोर जा सकते थे, 20 मिनट में, 20 मिनट्स। CB knew every place that sold, CB को हर वो प्लेस पता थी जो क्या बेचती थी, ऑब्वियसली गॉड्स बेचती थी। ठीक है, तो ये कुछ आपके MCQs हो गए, और इसी के साथ आपका जो यहाँ पर क्लास ख़त्म होता है। इस चैप्टर के PYQs जो हैं वो मैंने इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि PYQs में वही क्वेश्चन है जो इसमें स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको।
ठीक है, वही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्केच वाला, हॉबी वाला, है ना, सीबी कौन था और सीबी के पेरेंट्स जो हैं उनका क्या रिएक्शन होता था, सीबी के टीचर का क्या रिएक्शन था, यही वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो ऑलरेडी आपको यहाँ पर बुक में कराए हुए हैं। तो इनको अच्छे से देख लेना, यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है हम यहाँ फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। और अपना होमवर्क पूरा कर लेना, ठीक है।